अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स पेरीमीटर इज ए मिनिमम। अब इस क्वेश्चन में ना फर्ज करें कि आपके पास ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपको गिवन है। ए इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये एरिया जो है वो आपको गिवन है रेक्टेंगल का। आपने इसकी जो डायमेंशन है ना, मतलब कि लेंथ और विड्थ जो है वो आपने उसकी इस तरह फाइंड करनी है कि इसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाए, वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने पेरीमीटर का एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, और उसमें आपने यूज क्या करना है, एरिया का जो फार्मूला होगा वो आपने यहाँ पे यूज करना होगा। अब पहली चीज कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो फर्ज करें कि इसकी जो लेंथ है वो एक्स है और विड्थ जो है वो वाई है। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया का फार्मूला ये बनेगा। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, आप चारों साइड्स को क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, ये आ जाता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, फर्ज करें जी हम यहाँ पे लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। इसी तरह हम क्या करेंगे, विड्थ को हम लिखेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है, एरिया जो है वो इक्वल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और अगर फार्मूला इसका देखें तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 36। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये बेसिकली आपने पी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मतलब कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और इस पे आपने जो टेस्ट है वो आपने लगाना है। तो इसका जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, या तो आप इसको एक्स में कन्वर्ट करें या फिर आप इसको वाई में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करें, हम इसको सारे को एक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से देखें, अगर आप वाई की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स को आप इधर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 36 ओवर एक्स आ जाएगा, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब देखें, अगर आप जो पेरीमीटर है आपका पी जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल है। अब ये जो वाई की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में फाइंड की हुई है उसको आप यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 36 ओवर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 36 इंटू एक्स पावर माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि ये जो एक्स लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर ले गया हूँ। अब आपने ये फंक्शन बना दिए। अब सारा काम जो होगा वो 2.9 वाला ही होगा। मतलब कि अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस पे अप्लाई करना है। तो हम फाइंड करते हैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। तो टू कांस्टेंट है, उसी तरह आ जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव लेना है। एक्स का डेरिवेटिव सिंपल क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, प्लस 36 उसी तरह आ जाएगा, और एक्स पावर माइनस 1 जो लिखा हुआ है, देखें एक्स पावर माइनस 1 लिखा हुआ है, इस पे अगर आप पावर रूल अप्लाई करें, -1 शुरू में आएगा, एक्स की पावर में से आप एक और माइनस करेंगे, तो जब एक और आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ओवरऑल इसका आंसर होगा -x पावर -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x पावर -2, ये चीज़ आ जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो dp/dx जो है ये आ जाएगा 2 इंटू 1 - 36 x पावर -2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स dp/dx को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। मतलब कि 2 इंटू 1 - 36 x पावर -2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब 2 को आप इधर राइट हैंड साइड पे डिवाइड करते हैं, सिंपल आ जाएगा 1 - 36, और यहाँ पे आएगा x पावर -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 - 36 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। इन दोनों का आप लें एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा एक्स स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर -36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर को आप इधर मल्टीप्लाई करें, खत्म हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा एक्स स्केयर -36 इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये आ जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 36। अब एक्स की अगर आप वैल्यू फाइंड करें तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, अंडर रूट अप्लाई करेंगे, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी +-6। ठीक है,
अच्छा, अब देखिए हमने ये जो एक्स लिया हुआ है ये बेसिकली हमने लेंथ ली हुई है। अब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ना इसको हम निगलेक्ट करेंगे। जस्ट एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 6 होगी। ठीक है, क्यों 6 होगी जस्ट, वो हमने अभी डिस्कस किया है कि एक्स बेसिकली लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फाइंड करेंगे। तो हम इसका लेंगे एक बार फिर डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, देखें टू कांस्टेंट है उसी तरह आ जाएगा। ये जो वन लिखा हुआ है ये वन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा जीरो, यहाँ पे सिंपल जीरो आएगा, ये माइनस उसी तरह आ जाएगा, बल्कि 36 भी आ जाएगा साथ। अब एक्स पावर -2 का आपने लेना है डेरिवेटिव, -2 शुरू में आएगा, एक्स की पावर में से आप एक माइनस करेंगे वो आ जाएगा -3। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सेकंड डेरिवेटिव देखें, ये माइनस प्लस हो जाएंगे। दूसरा 36 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 72। ठीक है, और 72 को अगर आप मजीद 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 144, और साथ क्या आ जाएगा, एक्स पावर -3, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड किया है इसमें आपने क्या करना है, ये जो स्टेशनरी पॉइंट आपने फाइंड किया है इसको आप यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 144, यहाँ पे आ जाएगा 6 पावर -3, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है ना इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, मतलब कि 6 की जो पावर है नीचे लेके हैं पॉजिटिव होगी, 6 पावर 3 होगा, सारा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा, मतलब कि ये ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इम्प्लाइज बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप यहाँ पे ये कह सकते हैं पेरीमीटर इज ए मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखें जो इक्वेशन वन थी आपकी, इक्वेशन वन क्या थी, वाई इज इक्वल टू, ये आपने फाइंड की हुई है, वाई इज इक्वल टू 36 ओवर एक्स। तो वाई इज इक्वल टू 36 ओवर एक्स था, और एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा 36 ओवर 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। मतलब कि जो होगी आपके पास लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो आपने ये फाइंड की है, वो क्या थी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह जो विड्थ होगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब कि अगर आपकी जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और विड्थ दोनों अगर आप 6 सेंटीमीटर रखें तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो मिनिमम होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ए बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप इज टू हैव ए वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक डेसीमीटर्स। अब एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, जिसकी जो बेस है वो स्क्वायर बेस है, मतलब कि ये अगर आपके पास बॉक्स है इसकी जो बेस होगी, मतलब बेस ये वाली होगी, ये आपके पास होगी स्क्वायर बेस। ठीक है, एंड ओपन टॉप इज टू हैव ए वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक मीटर, मतलब कि एक ऐसा बॉक्स होगा जिसका टॉप जो है वो ओपन होगा, ठीक है, और उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, मतलब कि हमने ये जो एक्स और वाई है, मतलब कि बॉक्स की लेंथ, बॉक्स की विड्थ और बॉक्स की जो हाइट है वो आपने फाइंड करनी है, विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। ठीक है, मतलब कि हमने इसकी डायमेंशंस इस तरह फाइंड करनी है, ठीक है, कि इसका जो बॉक्स बनने में मटेरियल यूज़ होगा वो मिनिमम यूज़ हो। आपने बेसिकली इसके सरफेस को मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, बॉक्स का जो सरफेस होगा उस सरफेस को आपने मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, लेट लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एक्स, विड्थ ऑफ बॉक्स इज आल्सो इक्वल टू एक्स, क्योंकि आपकी जो बेस है ना, बेस आपकी स्क्वायर शेप में है। ठीक है, स्क्वायर शेप में है तो इसका मतलब है कि लेंथ और विड्थ जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। नेक्स्ट देखें, हाइट, हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब कि बॉक्स की जो हाइट है उसको हमने वाई का नाम दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जो वी वॉल्यूम है इस बॉक्स का वो होना चाहिए 4 के इक्वल, मतलब कि 4 क्यूबिक डेसीमीटर होना चाहिए। अब अगर वैसे अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो है किसी भी बॉक्स का वो इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, मतलब कि तीनों जो है वो आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें पहले जो दो हैं वो आपस में इक्वल हैं,
मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एक्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू क्या होगा जी, इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये जो बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने क्या करना था, सरफेस एरिया को आपने मिनिमाइज करना था। अब सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, देखें पहली चीज़ के ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स की टोटल 5 साइड्स बन रही हैं। एक ये बन रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी आपके पास ये बन रही है, तीसरी ये साइड बन रही है और चौथी आपके पास ये बन रही है और एक बेस वाली बन रही है। ठीक है, ये इसकी ना जो 5 साइड्स हैं ये बन रही है। अब पांचों जो साइड्स हैं, इन पांचों साइड्स का जो सरफेस एरिया है उसको अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल जो बॉक्स का जो सरफेस एरिया होगा वो आपके पास बन जाएगा। तो एस जो है वो आ जाएगा, एस इज इक्वल टू पहले जो बेस का एरिया है वो क्या बनेगा, देखें बेस की जो डायमेंशन है वो दोनों एक्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब ये जो साइड वन है इसकी जो डायमेंशन है वो एक्स इंटू वाई बन रही हैं। ठीक है, मतलब कि ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई। इसी तरह दूसरी जो आपके पास साइड है उसका भी यही बनेगा, एक्स इंटू वाई बनेगा। इसी तरह थर्ड और फोर्थ, मतलब कि बाकी जो 4 साइड्स बनेंगी सरफेस एरिया की वो आपके पास एक्स इंटू वाई ही बनेंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई। तो ओवरऑल आपके पास जो सरफेस बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। तो बेसिक जो काम मुश्किल था वो आपने यहाँ पे कर दिया, मतलब कि फंक्शन तो आपने बना दिया है। अब जस्ट आपने क्या करना है, अब जस्ट आपने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने इस पे अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ के यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल में। वो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगा 4/x²। तो ये जो y की वैल्यू है इसको आप यहाँ पे s में पुट करें तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x इंटू 4/x²। तो एक x यहाँ पे कैंसिल होगा तो ओवरऑल आपका s जो है वो आ जाएगा x² प्लस 16 और 1/x होगा, उस x को आप ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा x⁻−1। अब आप ना इसके लें डेरिवेटिव, तो ds/dx जो है x² का डेरिवेटिव 2x होगा और प्लस 16 उसी तरह आ जाएगा। और x⁻−1 का जो डेरिवेटिव है इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा -x⁻²। मतलब कि ds/dx जो है वो आ जाएगा 2x−16x⁻²। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव आप जब फाइंड करेंगे तो देखें 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो सिंपल होगा 2 और इस पे एक बार फिर आप पावर रूल लगाएंगे, ये -16 उसी तरह आ जाएगा। पावर रूल लगाएंगे -2 शुरू में और x की पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻−3। तो ओवरऑल आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 16 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 32 और साथ आ जाएगा x⁻−3। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको देखें, लिख सकते हैं 2 प्लस 32 और ये जो पावर -3 है इसको आप नीचे लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास जो सरफेस एरिया है उसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब अगर आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने तो आप क्या करेंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट आपका जो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ds/dx इसको आप 0 पुट करेंगे और वो आपने फाइंड किया हुआ है ये। तो ये आ जाएगा 2x−16/x² आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने ये जो पावर लिखी हुई है इसको मैंने नीचे पॉजिटिव भी कर दिया है। अब इन दोनों का अगर आप लें एलसीएम तो ये होगा x², यहाँ पे आ जाएगा 2x⁻3 - 16 इज इक्वल टू 0 और इस x को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करें ये खत्म हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 2x³ - 16 इज इक्वल टू 0। 2 को भी कॉमन लें तो वो आ जाएगा 2 × x⁻3 - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 2 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा x⁻3 - 2⁻3 इज इक्वल टू 0। तो इस पे अगर आप a³ - b³ वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x-2 इंटू a² मतलब कि यहाँ पे x² प्लस ए बी होगा मतलब कि 2x प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप लिख सकते हैं x-2 इज इक्वल टू 0 और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
अब मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, लेकिन इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके जो रूट्स होंगे आपके पास वो कम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, और कम्प्लेक्स रूट्स अगर आ जाएँ तो उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, उसको आप यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। तो जस्ट आपने जो यूज़ करना है वो x इज इक्वल टू 2 करना है। ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स आपने फाइंड किए हैं इनको आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें। तो नाउ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू देखें, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 32 ओवर 2 पावर 3, मतलब कि ये आ जाएगा 2 प्लस 32 ओवर 8। ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 प्लस 2 क्या होगा, 6 होगा। तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज सरफेस एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब है, लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एक्स, और x हमने अभी फाइंड किया वो क्या है, 2 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2 डेसीमीटर। इसी तरह विड्थ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, वो भी x थी, वो भी क्या आ जाएगा, 2 डेसीमीटर आ जाएगा। लास्ट पे आपने क्या करना था, y की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब कि हाइट आपने फाइंड करनी थी, तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू y। और y देखें आपने ऊपर फाइंड किया था ये 4 ओवर एक्स स्क्र, ये आपने फाइंड किया था। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की जगह आप 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4 ओवर 2 का स्क्र, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये आपने डायमेंशंस फाइंड कर लिए हैं। अब ये डायमेंशंस आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको जो होगा सरफेस एरिया जो होगा, मतलब कि जो मटेरियल यूज़ होगा वो मिनिमम होगा, वो कम यूज़ होगा।